अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 13 का तीसरा और चौथा एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तीसरा एक्सरसाइज है कि पढ़िए और समझिए। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। और चौथा एक्सरसाइज है, नीचे लिखे मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले तीसरा एक्सरसाइज पढ़िए और समझिए, इसको हम पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है मुहावरा। अब मुहावरा का माना समझा रहा है कि मुहावरा किसको कहेंगे। कह रहे हैं कि आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे कहेंगे किसी भी मजमून का एक टुकड़ा हो, कोई भी एक टुकड़ा आ जाए, या कोई मजमून है उसमें से कोई एक जुमला, उसको कहेंगे फ़िक्रे। तो आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपने असल माना के बजाय, यानी जो उस जुमले का या उस टुकड़े का असल माना है उसके बजाय मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं, मुहावरा कहलाते हैं। उस फ़िक्रे का जो असल माना है उस माना में इस्तेमाल होने के बजाय किसी और दूसरे माना में इस्तेमाल हो वो जुमला, वो टुकड़ा, तो उसे मुहावरा कहेंगे। वही कह रहे हैं कि आम बोल चाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपने असल माना के बजाय मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं, मुहावरा कहलाते हैं। इस सबक में कई मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, जैसे दांत निकालना, मुंह मोड़ना। ये मुहावरे इस सबक में क्या हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, दांत निकालना इस सबक के शुरू में इस्तेमाल हुआ है, मुंह मोड़ना भी, दांत निकालना। आगे ये चौथा एक्सरसाइज है, इसमें तमाम मुहावरों को जमा करके ये जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। आइए सबसे पहले हम लोग इन मुहावरों को समझते हैं कि इन मुहावरों का क्या मतलब हुआ। दांत निकालना, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो आइए समझते हैं। तो दांत निकालना का मतलब हुआ कि बेमौका या ज़रूरत से ज़्यादा हंसना, बग़ैर ज़रूरत के और बग़ैर किसी मौके के, हंसने के मौका ना हो फिर भी वहाँ पर कोई हंसे तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है दांत निकालना। यानी बहुत ज़्यादा हंसना, बेमौका हंसना, बग़ैर मतलब के हंसना। ठीक है। और जूतियों का सदका, तो जूतियों का सदका का मतलब होगा किसी मुसीबत, बीमारी या बला से बचने के लिए जूतियाँ खैरात में देना। जूती जो आदमी के पास होती है तो वही जूतियों को किसी मुसीबत या बीमारी के वक्त उस बीमारी से बचने के लिए इनको सदका कर देना, यही होगा जूतियों का सदका का मतलब। दरअसल पुराने ज़माने का एक रिवाज था कि अगर किसी पर मुसीबत आती या नज़र लग जाती थी तो लोग जूतियाँ सदका देकर सदका दे दिया करते थे सदका में, ताकि उन मुसीबत से और परेशानी से क्या हो जाए, निजात मिल जाए। तो वही मुहावरा चलता है कि जूतियों का सदका, यानी कि आपने हमें मुसीबत से निकाल लिया। ये जूतियों का गोया कि हमने क्या किया है, जूतियों का सदका निकाल दिया। और तीसरा है मेरी जूती की नोक से। तो इसका मतलब ये होगा कि सख्त हक़ारत या नफ़रत के साथ किसी बात या शख्स को रद्द करना। मेरी जूती की नोक से यानी बहुत ज़्यादा हक़ारत या नफ़रत के साथ किसी आदमी की बात को या किसी आदमी को क्या कर देना, रद्द कर देना। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी कोई कहे, कोई जुमला कहे, कोई बात कहे कि तुम्हारे बारे में फ़लाँ आदमी ऐसा कह रहा था, तो अब उससे कहा जाए कि उसके बाद जूतियों के नोक पर, तो उससे क्या होगा, उसकी हक़ारत ही तो होगी। ये हक़ारत के मौके पर किसी को जलील करना होता है तो उस मौके पर बोला जाता है। और चौथा है ये जुज़्वे बदन। जुज़्वे का बदन का मतलब होता है जिस्म का हिस्सा, है ना, या किसी चीज़ का ऐसा लाजमी जुज़ जो अलग ना हो, उसको कहेंगे जुज़।
कोई भी चीज़ है वो एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुदा ना हो, अलग ना हो सके, तो उसको कहेंगे उस चीज़ का वो जुज़ है। तो इसका इस्तेमाल मोहब्बत के लिए बोला जाता है ना। अगर मोहब्बत का इजहार करना हो तो उस वक्त इसका इस्तेमाल होता है जुज़्वे बदन। जैसा कि बोला जाता है बच्चे के बारे में कि ये बच्चा माँ का क्या है, जुज़्वे बदन होता है। बच्चा माँ का जुज़्वे बदन होता है। और इस तरीके से एक मुहावरा है आँखों से लगाना। आँखों से लगाना यानी इज़्ज़त व मोहब्बत के साथ किसी चीज़ या शख्स को सीने से लगाना या बोसा देना, है ना। और ये भी क्या होता है, ये मुहावरा मोहब्बत, अक़ीदत, कोई नेक आदमी है ना, तो उसे अक़ीदत होती है आदमी को तो यही है। ये मुहावरा मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के इजहार के लिए बोला जाता है। किसी चीज़ को आँखों से लगाना दरअसल उसके कीमती या मुहतरम होने की अलामत है। यानी मैं आपको आँखों से लगाता हूँ, यानी आपको बहुत इज्जत दे रहा हूँ, मैं आपको बहुत मुहतरम समझ रहा हूँ, ठीक है। और एक मुहावरा है मुंह मोड़ना, है ना। ये आमतौर पर होता है बेरुखी बरतना। कोई बात कह रहा है, तब उससे आदमी मुंह मोड़ लिया, यानी कि बेरुखी बरत रहा है। और अगर कहा जाए कि इसका मतलब यही होगा कि बेरुखी बरतना, ताल्लुक़ ख़त्म कर देना या किसी से बातचीत बंद कर देना, इसको भी मुंह मोड़ना कहेंगे। आमतौर पर होता है ना, ये मुहावरा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी से नाराज़गी हो, किसी से कुछ रंजिश हो जाए, है ना। तो आइए इसी में उसको हम लोग समझेंगे, दांत निकालना का मतलब क्या होगा और ये सारी चीज़ें। तो चौथा एक्सरसाइज ये है कि नीचे लिखे मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहला है दांत निकालना, ठीक है। दांत निकालना, तो दांत निकालने से हम लोग जुमला बनाएंगे, मैंने जमील को डांटा तो उसने बेगैरती से दांत निकाल दिए। मैंने जमील को डांटा तो उसने बेगैरती से दांत निकाल दिए। अब ये जो जमील नाम है इसमें, अब इसकी जगह पर हम कोई भी नाम रख सकते हैं, किसी और का भी नाम रख सकते हैं। और दूसरा मुहावरा है जूतियों का सदका। तो इसको हम इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करेंगे, जनाब आपने मुझे सिखाया आपकी जूतियों का सदका। जनाब आपने मुझे सिखाया आपकी जूतियों का सदका है। तीसरा मुहावरा है मेरी जूती की नोक से। तो इससे जुमला बनाएंगे, तुम्हें जो करना है करो मेरी जूती की नोक से। तुम्हें जो करना है करो मेरी जूती की नोक से। और चौथा मुहावरा है जुज़्वे बदन होना। तो इससे हम लोग जुमला बनाएंगे, जुज़्वे बदन होना का जुमला बनाएंगे, जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो जुज़्वे बदन हो जाती है। जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो जुज़्वे बदन हो जाती है। जुज़्वे बदन यानी बदन का हिस्सा, यानी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, वो जाकर के जिस्म में जाकर के वो हजम होता है और उससे वो खाना, वो ग़िज़ा जिस्म का हिस्सा बन जाती है। और पांचवा मुहावरा है आंखों से लगाना। तो इससे हम लोग जुमला बनाएंगे, अपने उस्ताद की किताब देखते ही सलीम ने उसे आंखों से लगा लिया। अपने उस्ताद की किताब देखते ही सलीम ने उसे आंखों से लगा लिया। और आखिरी मुहावरा है मुंह मोड़ना। तो इससे जुमला बनाएंगे, बुरे वक्त में सभी दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। बुरे वक्त में सभी दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो के ज़रिए से, तो आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें।